प्रेस में सबसे पहले मैं मोहतरम रईस शेख साहब की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स की तरफ से हमारे तमाम मीडिया के नुमाइंदों का इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम है और ख़ास तौर पर हम लोग आज जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं उसकी ब्रीफिंग के ताल्लुक़ से जो बातें आपके इल्म में लानी है वो ये है कि ये जश्न तालीम 2.0 यानी दूसरा अहम मौका है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये उसका 3 गुना बड़ा मुकाबला हो रहा है। पिछली मरतबा हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जितना वक्त और जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए थे, तकरीबन इसका 3rd टाइम उसका 3 गुना हम लोग इस मरतबा इसमें पार्टिसिपेशन भी है और तलबा और तलबात जो मुकाबलों में हिस्सा लेंगे उन मुकाबलों की तादाद भी बढ़ गई। इस साल इस पूरे इवेंट को हमने 2 दिन में मुकम्मल किया है। 29 तारीख़ का दिन जो है वो तमाम कॉम्पिटिशन्स का दिन है। 29 तारीख़ को साफ़िया गर्ल्स हाई स्कूल और यहाँ पर जश्न तालीम पार्क अंसारी मैरिज हॉल में मुकाबले होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे जो अलग अलग होंगे, जिसमें पहली क्लास से लेकर के डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन उनका रहेगा। उनकी तफसील क्या होगी वो अभी सर आपको बताएंगे। और 30 तारीख को इन तमाम कॉम्पिटिशन्स के जो विनर्स होंगे उनको यहाँ पर प्राइज़ दिए जाएंगे। उसके अलावा भिवंडी के बहुत सारे हमारे जो स्कूल के इवेंट्स हैं जिनको हम परफॉर्मेंसेस कहते हैं, अलग अलग किस्म के, जिसके अंदर गीत है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, 1 एक्ट प्ले है और इस तरीके के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस से हमारे तलबा को और हमारे ऑडियंस को महसूस करेंगे। हमारे तकरीबन 18 से 20 स्कूलों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इस मौके पर सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल भी करता हूं और आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूं पूरे भिवंडी शहर को कि इस मौके को, इस जश्न तालीम को, तालीम का एक ऐसा जश्न बनाइए और अपनी हाज़िरी यहाँ पर इस तरीके से हो कि लोगों को लगे कि भिवंडी के अंदर इस तरीके का इवेंट जो है वो तालीम के नाम पर हो रहा है और भिवंडी को जो है वो बड़े पैमाने पर जो रिकॉग्निशन मिले अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम लोग तालीम के नाम पर जमा हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम अहलियान भिवंडी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 29 तारीख के मुकाबलों में अंसारी साफ़िया गर्ल्स हाई स्कूल में भी आए, शरीक हों। यहाँ पर भी शाम में 4 बजे से इन स्टेज के ऊपर बहुत सारे मुकाबले शुरू होंगे, उनमें भी आप जो है वो हिस्सा लें एज ए ऑडियंस। और उसके अलावा 30 तारीख को शाम में 4 बजे से यहाँ पर जश्न तालीम का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें रात में 10 बजे तक के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इनाम याफ्ता होंगे उनको इनामात दिए जाएंगे और उसके अलावा परफॉर्मेंसेस होंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों का, प्रेस के तमाम नुमाइंदों का, MLA मोहतरम रईस शेख साहब और जश्न तालीम की तमाम टीम की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि सब आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं जश्न तालीम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम जितने मेंबर्स हैं, कन्वीनर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सबकी जानिब से रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भिवंडी शहर के टीचर्स और प्रिंसिपल्स पर उन्होंने एतमाद किया और ये कि जश्न तालीम की ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो है इस वक्त बहुत सारे प्रिंसिपल्स और असातिज़ा ने, टीचर्स ने उठाई है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जश्न जो है वो बहुत कामयाब रहेगा। मैं आगे बात करने से पहले जश्न तालीम का कॉन्सेप्ट और इसका मकसद थोड़ा वाज़े कर देना बहुत मुनासिब समझता हूँ कि तालीम का जश्न मनाया जा रहा है तो वो जश्न क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, MLA रईस शेख साहब के कामों को आप लोग जानते हैं कि शहर के और ख़ुसूसी तौर पर भिवंडी ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में उन्होंने बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया है और बहुत कोशिशें की हैं जो कि कामयाब भी रही हैं। आप समझें कि ये हमारे भिवंडी शहर का ढांचा है, जिस्म है, लेकिन जिस्म के साथ में रूह का खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। भिवंडी की तरक्की का असली पहलू ये भी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में भिवंडी अंदर से तरक्की करे। प्रोग्रेस फ्रॉम विद इन, अंदर की जानिब से जो तरक्की है वो तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इसलिए गुज़िश्ता 5 बरसों में और रवां साल में ख़ास तौर से मोहतरम रईस शेख साहब ने तालीम के मैदान में बहुत खुसूसी कोशिशें की हैं। इसका इल्म आपको है। ऐसी स्कूलें जो खडर बनने को थीं उनको तालीम के महल में तब्दील किया गया।
ऐसे बच्चे जो तालीम के साथ में जिनका रिश्ता टूट गया था उनको तालीम से जोड़ने की कोशिश की गई। हमारे नौजवान जो नशे की लत का शिकार होकर जो कि समाज की ताकत बन सकते थे, समाज के लिए नुकसान बन रहे थे, उनको दोबारा ज़िंदगी के ढांचे के साथ में, ज़िंदगी के धारे के साथ में जोड़ने का काम सर ने किया है। और ये सब जो है ना, ये सब तालीम के झंडे तले हुआ है। तो तालीम के सिलसिले में जो कुछ कोशिशें हुई हैं, आप ये समझें कि जश्न तालीम उनको सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। दूसरी एक बात, ये बात हर वक्त महसूस की गई कि भिवंडी शहर के हमारे जो विद्यार्थी हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। तो उस चीज़ को आम आवाम तक भी सामने आना चाहिए। स्कूलों में बहुत कुछ होता है लेकिन वो आवाम के सामने नहीं आ पाता। जश्न तालीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहाँ पर छोटे बड़े उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, ऐसे तमाम स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड और डीएड कॉलेजेस, यहाँ तक के ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर्स, यहाँ जितना सब कुछ हो रहा है, यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, इनको परफॉर्म करने का और लोगों के सामने आने का, उनके टैलेंट को जाहिर करने का एक बहुत बड़ा मौका फराहम करता है जश्न तालीम। हमको जश्न तालीम को एक सिर्फ इवेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस शहर में तालीम के ज़रिए से भिवंडी को तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, ये साल के इस मरहले में जो है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। और आप यकीनी तौर पर देखेंगे और आपको बहुत खुशी होगी कि भिवंडी के बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है। बहुत खुशी की बात है कि एक ही जगह होगी और उस एक जगह पर तमाम मीडियम के बच्चे और टीचर्स जमा होंगे और तमाम एज ग्रुप, यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक टीचर्स और स्टूडेंट्स सब जमा होंगे। ये इस एतबार से भी हमारे शहर का पहला और वाहिद गैदरिंग है जहाँ पर इस तरह के, यानी तालीम के शोबे के तमाम लोग मौजूद हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको सुनकर यकीनी तौर पे खुशी होगी कि बच्चों का टैलेंट जो है वो सिर्फ लिखने और एग्ज़ाम देने तक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टैलेंट उनके अंदर होते हैं। तो 15 कैटेगरी बनाकर हर तरह के टैलेंट को सामने लाने की कोशिश की गई है। ड्राइंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, ये सब ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिससे आपको लगता है कि ख़ास तरह की कलाकारी है, तो वो चीज़ सामने आएगी। बहुत सारे बच्चों में, कम उम्र के बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, उनमें स्टेज पर परफॉर्म करने का शौक़ भी होता है और वो हुनर भी उनके पास होता है। और उस चीज़ को सामने लाने के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग का कंपटीशन रखा गया है, मोनो एक्टिंग का कंपटीशन रखा गया है, स्पीच कंपटीशन रखा गया है। थोड़े बड़े उम्र के जो बच्चे हैं या डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज के बच्चे हैं, उनका टैलेंट सामने आए, उसके लिए डिबेट कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है, बैतबाजी का कंपटीशन है और क्विज़ है जो कि मैंने पहले कहा। ये कंपटीशंस होंगे, इसमें बड़ी एज ग्रुप के लोग हिस्सा ले पाएंगे। 2 तरह के सिंगिंग कंपटीशन है, एक बच्चों के लिए है पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन और एक टीचर्स के लिए है गज़ल सिंगिंग कंपटीशन। तो इस तरह से अलग अलग कंपटीशंस जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं और इसमें नॉलेज से लेकर एक्सपर्टीज़ तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हमारे बच्चे एग्जिबिट करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने तमाम जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके यहाँ पे नाम ले लिए हैं। ये तकरीबन हो रहे हैं 14। हाँ, एक और मैं बता दूँ, इसमें साइंस एग्जीबिशन भी होगा और वो भी कंपटीशन की शक्ल में होगा। तकरीबन 33 स्कूलों के साइंस के और मैथ्स के प्रोजेक्ट, 50 स्कूलों के साइंस के और मैथ्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। इन तमाम 14 कॉम्पिटिशन्स के अलावा हमारे शहर में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ख़वातीन में, महिलाओं के अंदर बिज़नेस की सलाहियत को सामने लाने के लिए मैं समझता हूँ कि भिवंडी शहर में जश्न तालीम के ज़रिए से पहली मर्तबा कोशिश की गई और उन एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो एजाज़ से नवाजा गया।
इसकी तफसील डॉक्टर रवीश अंसारी आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। तो ये सब कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये सब एक दिन में होने वाले हैं, इनके इनामात अगले दिन होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चों की जो तादाद है और टीचर्स की तादाद है वो गैर मामूली है। मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से मैंने गुज़िश्ता चंद बरसों में 15-20 बरसों में जितने कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, अरेंज किए हैं, पहुंचा हूं महाराष्ट्र स्टेट लेवल तक। ये पहला कंपटीशन है जिसमें आप देखेंगे कि 2000 बच्चे तकरीबन हिस्सा लेंगे और बहुत खुशी की बात है कि इसको सिर्फ कुछ लोग ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे बल्कि हमारे भिवंडी के सारे स्कूलों की नुमाइंदगी इसके अंदर है। इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले भी जो हैं वो टीचर्स हैं। आप बहुत खुशी के साथ में ये कह सकते हैं दिस इज़ द एग्जीबिशन ऑफ टैलेंट of the Bhiwandi by the Bhiwandi teachers and students and for the Bhiwandi teachers and students। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ऐसा हो गया 2.0 फिर से आपके सामने 29 और 30 जनवरी को। ये साल भी जश्न तालीम में जो सबसे प्रॉमिसिंग इवेंट होगा वो होगा विमेन अचीवर्स अवार्ड। विमेन अचीवर्स अवार्ड ये जो कॉन्सेप्ट रहा है ये ब्रेन चाइल्ड रहा है रईस भाई का। पिछले साल से हम लोग इसे स्टार्ट किए हैं और ये साल भी इसे स्टार्ट किया, इसे रखा गया है और ये उन फीमेल्स के लिए है जो अपने घर से छोटा या बड़ा कोई भी कारोबार है, औरतों के लिए काम करना, बाहर निकल के काम करना या घर से काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो घर से छोटा बड़ा काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। हमारे पास ऐसी टोटल एंट्रीज 69 एंट्रीज आई है हमारे पास बिजनेस वुमेन अचीवर्स की ये साल, जो अलग अलग अपने 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आए हैं। और ये सेगमेंट में जो फाइनल विनर होगा उसे 50,000 रुपया कैश प्राइस दिया जाएगा और इसका ग्रैंड फिनाले होगा 30 जनवरी को मेन स्टेज पर। हमारी जो प्रोसीडिंग्स रही है इसकी वो इस तरह रही है। हम लोगों ने पहले गूगल फॉर्म रिलीज़ किया पूरे शहर में, उसके बाद हम लोगों को 69 एंट्रीज आई पार्टिसिपेंट्स की जो अपना अलग अलग 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आई। उसे बहुत थरली बिजनेस मॉडल, सारे बिजनेस मॉडल्स को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत थरली उसे स्क्रूटिनाइज किया गया और सारे स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस में हमारे साथ हमारे जूरी मेंबर जजेस रहे हैं। इसे स्क्रूटिनाइज हम लोगों ने नहीं किया है, यहाँ सारे प्रोसेस में जूरी मेंबर्स रहे हैं, जजेस रहे हैं और ये जजेस कॉरपोरेट से रहे हैं, MBA इंस्टीट्यूट से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़ा सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को, कि इसे हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल रैंडम सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ कि ये जो भी सिलेक्शन हुआ है ये थरली बारीकी से जजेस ने इसे सिलेक्ट किया बिजनेस मॉडल्स। इसमें इवन रईस भाई को भी नहीं पता है कि किस मॉडल को, किस पार्टिसिपेंट को कितने क्रेडिट मिले हैं, ये किसी को नहीं पता है अभी तक। अब ये 18 को हम लोगों ने 26 जनवरी को अमजदिया स्कूल में स्क्रूटिनाइज किया बिजनेस मॉडल्स को। जजेस ने बहुत सारे सवालात किए जिनमें से हमारे पास 6 टॉप बिजनेस मॉडल्स, 6 फाइनलिस्ट जो है वो हमारे पास हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हम 30 तारीख को फाइनल स्टेज पे ले जाएंगे। अब ये जो 6 फाइनलिस्ट हैं इनका जो फैसला होगा वो जजेस के मार्क्स के ऊपर है, प्लस कल से हम लोगों ने ये 6 फाइनलिस्ट की ऑनलाइन वोटिंग भी स्टार्ट कर दिया है और अब तक हमारे पास कई हज़ार वोट्स आ चुके हैं। वो भी किसी डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा। वो फाइनल वोटिंग जो होगी प्लस जजेस के मार्क्स फाइनल स्टेज पे ग्रैंड फिनाले में ही ओपन होगा। मेरी सबसे यही अपील है कि स्ट्रॉ पोल पे जो हमारा
6 पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के साथ जो ऑनलाइन वोटिंग चल रही है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और जो जिसे आपको बेहतर लगे उसे आप वोट देके विन करिए। थैंक यू। लेकिन ऑनलाइन पोलिंग के वक्त मिस्टर रमेश, ये कैसे पता चलेगा कि जिन 6 लोगों को आपने सेलेक्ट किया है या आपके जूरी मेंबर्स ने सेलेक्ट किया है, उन 6 में से जो पोलिंग चल रही है उसमें से कौन कैसे फीडबैक है? उनके वीडियोस भी रिलीज किए हैं हम लोगों ने। पोलिंग में सिर्फ अपने रिश्तेदार और ये नहीं, उनके वीडियोस भी रिलीज हुए हैं। कि आप प्लीज़ जितने से ज़्यादा हो सकता है वोट करिए, लेकिन उसके अंदर वीडियोस नहीं है। खाली वोटिंग का लिंक है। नहीं तो वीडियोस अलग से चल रहे हैं, वीडियोस भी उनके अलग से चल रहे हैं वीडियोस अलग से सोशल चल मीडिया पे। एक ने तो आपको ये भी बता दूं, एक ने तो ऑफर भी किया है कि वोट करिए और आपको पैसा भी मिलेगा। नहीं, वो तो कर सकते हैं हम। ये जैसे तालीम की पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी नहीं उसको पॉपुलैरिटी अच्छी बात है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी तादाद में आए एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए, और आप लोगों ने इतनी इंटरेस्ट इसमें दिखाई, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि नॉर्मली इतनी मीडिया कोई कंट्रोवर्सी पे ही आती है, तो उसके लिए शुक्रिया। और जश्न तालीम के ताल्लुक से फ़हीम सर ने, ज़िया सर ने, रवीश सर ने काफ़ी मालूमात दी। हमारा काम है कि शहर में इस तरह की एक पहचान बने कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश भिवंडी को जाने, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जश्न तालीम एक ब्रांड बन गया है। मुंबई में आज लोग मुझे कह रहे हैं कि आप नगर से उठते तो आपने कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, भिवंडी शहर में जिस तरह का टैलेंट है वो लोगों को पता चलना चाहिए। मालूमात तो फ़हीम सर ने दी कि 170 से ज़्यादा जो है इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। मैं देख रहा था कि 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, और जोश बहुत है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस इवेंट में जा रहा हूँ, लोग जश्न तालीम के पासेस मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम आना चाहते हैं। फैमिलीज़ मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बैठने की सुविधा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तालीम के मौजू पे हो रहा है, एजुकेशन के मौजू पे हो रहा है। और आप इवेंट भी देखेंगे, तमाम इवेंट जो है बच्चों के हुनर के ताल्लुक से, डिबेट हो, चाहे स्पीच कंपटीशन हो, चाहे ड्राइंग कंपटीशन, आप सरप्राइज हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह ये जो बच्चे यहाँ पर जीतेंगे या जो अच्छे उनके स्केचेस होंगे, हम उनका एक एग्जीबिशन लगाएंगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना टैलेंट ड्राइंग में है। बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि हमारे 15 इवेंट हैं, लोग अलग तरह के वीडियोस भेज रहे हैं कि हमें ये हुनर है, हमें ये पार्टिसिपेट करने का जोश है। मैंने ऑडिशन देखा है ग्रैंड फिनाले का, मैं पिछले साल का ऑडिशन और इस साल का ऑडिशन देखूं तो बच्चों की तैयारी में 10 टाइम इम्प्रूवमेंट आ गया। उनको जैसे ही पता चलता है कि जश्न तालीम में हमको पार्टिसिपेट करना है, वो कोरियोग्राफर्स लेते हैं, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कराते हैं, थीम इतने अच्छे हैं पढ़ाई के ताल्लुक से, सफाई के ताल्लुक से, और इतने सारे स्कूल्स कहते हैं कि हमको परफॉर्म करना है। और पिछले बार से कई गुना बड़ा ये जो हॉल है और स्टेज है। ये किसी भी शहर को एक पहचान की ज़रूरत होती है, और तालीम अगर उसकी पहचान बने तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी पूरी जश्न तालीम की टीम का। मेरा पार्टिसिपेशन इस बार भी बहुत कम रहा, लेकिन हमारे तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, कन्वीनर, हमारे जितने साथी हैं, मेरे पार्टी के जितने साथी हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, लोग जुड़ रहे हैं। बल्कि मैंने देखा कि काफ़ी इंजीनियर्स आके अभी मीटिंग ले रहे हैं कि भाई हमको इसको अच्छे से अच्छा बनाना है। एक शहर के लिए उसके समाज का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात होती है। और अभी आपने वुमेन्स अचीवर के ताल्लुक से बात सुनी, उसका 80% जो है ना आमिर भाई, मार्किंग सिस्टम पे है। और मैं आपको चारों जजेस से मैं मिला, मुझे बात का बहुत फ़ख्र है कि इतने अच्छे जजेस इतना इंटरेस्ट लेके जो है वहाँ पे जजिंग के लिए आए। ख़ासतौर से एक लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने भी कहा है कि जश्न तालीम 1 और जश्न तालीम 2 के जितने बिज़नेस करने वाली महिलाएं, उनको अब हम सपोर्ट करेंगे बिज़नेस कैसे करना। बहुत रॉ है बेचारी। अब कई लोगों को आप देखिए जो कैफ़े चला रही है, वो लेडी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि वो बिज़नेस कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। एक सिंगल वुमन है, कोई स्टिचिंग कर रही है, और पब्लिक वोटिंग है, स्ट्रॉ पे है और ओपन है। मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पांचों के जो है वो क्या काम करते हैं उसके वीडियोस अवेलेबल है।
अब वीडियो का एक कंस्ट्रेन होता है कि आपको 1.5 या 2 मिनट में अपनी बात रखनी होती है। बेचारे नए हैं, उनको बहुत मदद हम किए कि भाई आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। यही तो मकसद है वुमेन अचीवर अवार्ड का, कि भाई आप पॉलिश हो जाए, कि आप अपना कारोबार अच्छे से करें। और बहुत सारे लोग पिछली बार भी उनको मदद किए थे, इस बार भी लोग कह रहे हैं। तो वुमेन अचीवर अवार्ड के लिए मैं अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कीजिए, ये सब हमारे इलाके की खवातीन हैं, आप उनके कारोबार के बारे में मालूम कीजिए, उनको मदद कीजिए। दूसरी बात है कि इवेंट डे जो है ग्रैंड फिनाले 30 तारीख को है और इस अंसारी मैरिज हॉल में ही है, ग्राउंड में है। 1-2 चीज़ें मैं खाली लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि मेरा पूरा व्हाट्सएप भर गया है, पासिस मांग रहे हैं लोग। और पासिस मैं ये कहूँगा कि ओपन एंट्री है, किसी को पास की ज़रूरत नहीं है। भिवंडी का इवेंट है और मैं हर जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ, ख़ास तौर से जो लोग शहर के मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, मैं अजान के लिए रुक जाता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा करते हैं। कॉर्पोरेशन से कौन है ना? ओके, कॉर्पोरेशन से नहीं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे तालीम का जो इवेंट है वो ग्रैंड फिनाले जो है, मेरे ख्याल से तालीम के मौजू पे इतना बड़ा गैदरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पूरी टीम की मेहनत से आज एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। 2-3 बातें मैं कह रहा था कि इसकी एंट्री फ्री है, लेकिन सबसे एक अपील है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आने वाली है, तो हमने पार्किंग का जो निज़ाम किया है, हफीज़ ग्राउंड में बाइक आप पहले छोड़ दें, ताकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं गेट पे ही छोड़ना है, नहीं, आप क्या कीजिए बाइक ले जाइए हफीज़ ग्राउंड में, पार्किंग कर लीजिए, फिर आ जाइए। गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं हयात ग्राउंड में, हयात भाई की जो ग्राउंड है वहाँ पे कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। तो यानी कि ये जो रास्ता है ये ज़्यादा जितना हम कंजस्ट नहीं करें उतना अच्छा है। पुलिस ने भी काफ़ी इंतज़ाम उस दिन के लिए की है कि इवेंट के दौरान यहाँ पे गर्दी कैसे नहीं हो, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी आने वाले हैं, तो सबसे गुजारिश है कि ख़वातीनों को प्रायोरिटी दे बैठने के लिए। उसके बाद जिस दिन इवेंट है उस दिन लकी ड्रॉ भी है और पब्लिक के लिए भी एक क्विज़ है और उसके प्राइजेज़ है, मोबाइल वगैरह उसका प्राइज़ है, पब्लिक का क्विज़ भी है। और पूरा इवेंट जो है वो बच्चों के टैलेंट के ऊपर है। उस दिन आप देखेंगे कि शायद ही भिवंडी के स्कूल्स ने इतनी तैयारी की हो। आप हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, मैंने बहुत छोटे बच्चे देखा कि उन्होंने स्किट जो तैयार किया है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उस एज ग्रुप में शायद ही मैंने वैसा इवेंट मतलब परफॉर्मेंस देखा है। फिटनेस के ऊपर बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी हैं और हम सबको मिलके इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचाइए। हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज भी यहाँ पर है कि हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप सबका अपना एक रीच है, फॉलोअर्स है आपके, तो आप उस पर भी हम लोगों को मदद करें। मौजू एजुकेशन का है, तालीम का है, और तालीम जो है बुनियाद है किसी भी शख्स को आगे बढ़ने की। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आज हमारे पास 22 जिसी स्कूल है, आज हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स हैं। बच्चों को आज पहली बार मैंने देखा कि साइंस में इतनी रुचि लोग ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास साइंस लैब नहीं थे, फिज़िक्स लैब नहीं थे, केमिस्ट्री लैब नहीं थे। आप अगर मेरे साथ अलीरा स्कूल में आते तो जो एग्जीबिशन आप देखने वाले साइंस एग्जीबिशन, भिवंडी के बच्चों ने AI बेस्ड आप एग्जीबिशन के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने एग्जिबिट बनाया है। बच्चों ने कैलकुलेटर बना लिया है। आज बच्चों के एग्जीबिशन आप देखेंगे तो ऐसे टैलेंट आपको दिखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए खोल दिए और बहुत टैलेंट है बच्चों के अंदर। जैसे तालीम का मकसद लोगों तक ये बात पहुंचाना कि तालीम ही ज़रिया है इंसानियत को बदलने का और तरक्की का। मुझे लगता है ये बहुत ही लाउड मैसेज हम दे रहे हैं, और मैं फिर एक बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इस बार बहुत कम मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं टीचर्स और प्रिंसिपल्स का और कन्वीनर्स का और सारे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। इतना बड़ा इवेंट इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी भी नहीं रहती। मेरे ऑफिस के स्टाफ भी बहुत है जो 24 घंटा लगे हुए हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और भिवंडी शहर की कारपोरेशन की कितनी स्कूल है? इसमें जो डेटा मेरे पास है, इसमें टोटल इंस्टीट्यूशंस है 171, कॉरपोरेशन के 34 स्कूल है, 31 कॉलेजेस है और प्राइवेट 106 प्राइवेट एडेड अनएडेड जितने उतने स्कूल्स हैं। तो टोटल पार्टिसिपेशन जो है 1913 है, जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स है। वुमेन अचीवर 69 है। सब कॉम्पिटिशन है ये हो चुके हैं या हो रहे हैं या तो ये 29-30 को हो गए? देखिए, इसमें से एक ही कंपटीशन जो लगातार चला वो वुमेन्स अचीवर का था। 29 को हम आपको एक शेड्यूल देते हैं, आपके पास दिया गया है। अगर आप देखेंगे कार्ड के पीछे ना एक शेड्यूल है, कहाँ कौन सा कंपटीशन हो रहा है। 2 वेन्यू है, साफिया स्कूल एक वेन्यू और ये अंसारी मैरिज ग्राउंड एक वेन्यू है। तो आप देखेंगे जैसे कि पेट्रियाटिक सॉन्ग कंपटीशन जो है 1st to 4th का है, उसका